नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकर देवी पर। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके घर ही नहीं, आपकी सोच और जीवन को भी बदल सकती है। जी हाँ, यह है मारी कोंडो की प्रसिद्ध किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, क्यों सफाई करना जीवन बदल सकता है। सफाई केवल चीजें हटाना नहीं है, यह आपके मन और जीवन की सफाई भी है। जब हमारा घर अव्यवस्थित होता है, तो हमारा मन भी उलझा रहता है। उदाहरण, सोचिए, आपकी अलमारी इतने कपड़ों से भरी है कि रोज आपको वक्त लग जाता है ये तय करने में कि आज क्या पहने। जब आप उन कपड़ों को हटा देते हैं जो आप नहीं पहनते, तो सुबह की उलझन खत्म हो जाती है और हर दिन बेहतर शुरू होता है। चैप्टर 2, एक बार में एक श्रेणी को छाटें, जगह को नहीं। घर की हर जगह साफ करने के बजाय मारी कहती हैं, एक श्रेणी या एक कैटेगरी पर ध्यान दें, जैसे पहले कपड़े, फिर किताबें, फिर कागज। उदाहरण, मान लीजिए आप आज अलमारी, कल ड्रॉर और फिर अगले हफ्ते रसोई साफ कर रहे हैं। आप कभी पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय सारे कपड़े एक साथ इकट्ठा करें और उनमें से छांटें कि कौन से रखने हैं और कौन से छोड़ने हैं। चैप्टर 3, कपड़ों की छटाई, जॉय के आधार पर। हर कपड़े को हाथ में लें और पूछें, क्या ये मुझे खुशी देता है? जो नहीं देता, उसे आभार के साथ विदा करें। उदाहरण, आपके पास 30 टी शर्ट हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 ही पहनते हैं। बाकी टी शर्ट सिर्फ जगह घेरती हैं, उन्हें छोड़ दें। फोल्डिंग के लिए मारी का कहना है, खड़ा करके रखें ताकि हर एक चीज अच्छे से दिखाई दे। चैप्टर 4, किताबें, ज्ञान के नाम पर बर्बादी नहीं। किताबें जिन्हें आप कभी पढ़ेंगे कहकर रख देते हैं, शायद वह समय कभी नहीं आता जिन्हें उन्हें दोबारा पढ़ा जाए। सिर्फ यही करें जो आप बार बार पढ़ना चाहें या जो वाकई आपके मन को खुशी देती हो, उन्हीं किताबों को रखें। उदाहरण, आपके पास 100 किताबें हैं, जिनमें से आपने सिर्फ 20 पढ़ी हैं। बाकी 80 में से बहुत सी पुरानी, बेकार और आप पढ़ना नहीं चाहते। ऐसी किताबों को दान कर दें। चैप्टर 5, कागजात, डॉक्यूमेंट्स। अधिकतर कागजात अनुपयोगी होते हैं। इन्हें 3 प्रकार के लिस्ट में आप अलग कर सकते हैं। पहली, अभी ज़रूरी है। दूसरी, थोड़े समय के लिए ज़रूरी है। तीसरी, हमेशा ज़रूरी है। उदाहरण, बिजली के बिल, पुराने नोट्स, एक्सपायर्ड वारंटी कार्ड्स। इन्हें रखने का कोई मतलब नहीं होता। इन्हें हटाने की लिस्ट में डाल दें। चैप्टर 6, छोटी चीजें। हर वस्तु का एक स्थान तय करें। मिसलेनियस चीजें सबसे ज्यादा जगह घेरती हैं। हर चीज का एक निश्चित स्थान तय कर दें। उदाहरण, रोज आप घर में चाबी, पेन, हेयर क्लिप ढूंढते हैं। अगर उनकी जगह तय हो, जैसे एक बॉक्स या ट्रे, तो आपका समय और तनाव दोनों बचेंगे। चैप्टर 7, यादगार वस्तुएं, भावनाओं के साथ निर्णय लें। भावनात्मक चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होती हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं इस चीज की याद दिल से करती हूँ?
उदाहरण, पुरानी स्कूल की कॉपी, टूटी हुई घड़ी, एक्स के दिए हुए गिफ्ट। क्या ये वाकई आपको खुशी देते हैं या बस यादें ताज़ा करते हैं? अंतिम विचार, सफाई के बाद जीवन बदलता है। जब घर में सिर्फ वही चीजें हैं जो शायद आपको खुशी देती हैं, तब आप एक शांत, उद्देश्यपूर्ण और सुंदर जीवन जीते हैं। दोस्तों, इस विधि को कोनमारी विधि कहा जाता है। नीचे कमेंट में बताइए, आपने क्या सबसे पहले हटाया? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है थिंकर देवी। मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखें, खुशी दें, वही चीज़ें रखें, बाकी को आभार के साथ विदा कर दें।